हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी बताना चाहती हूँ जो बहुत ही रिसेंटली आई है। कोई लड़की है, उन्होंने कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था। उन्होंने कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था और उनके कुछ बैंक अकाउंट, कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं और कुछ और उनमें उनका पैसा रुका हुआ था। और उस पैसे को वापस लेने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था वो उनको पता चला जब वो वहाँ पर गई। उन सभी ब्रांचेस में उनका अराउंड 5 लाख रुपए उन जो फाइनेंशियल एसोसिएशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से उनको वापस चाहिए। और उस 5 लाख रुपए को वापस लेने के लिए एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है लेना, और उनको लेकिन वो चाहिए था। तो सबसे पहले तो उसके रास्ते बने कि वो डॉक्यूमेंट अप्लाई हुआ, और उस डॉक्यूमेंट के अप्लाई होने के बाद उसका कुछ प्रोसेसिंग टाइम होता है, और उसकी प्रोसेसिंग टाइम उसका जो प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी लंबा होता है। लेकिन उसने बोला, उस लड़की ने बोला कि क्योंकि वो काफ़ी अच्छी मैनिफेस्टर हैं, उन्होंने बोला कि उनको वो अर्ली मिल जाएगा, जो बोला गया है प्रोसेसिंग टाइम उससे जल्दी मिल जाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट आ नहीं रहा था। अब हुआ क्या, काफ़ी समय निकल गया। जितना उसको अंदाज़ा था कि मेरा जितना उसको डिज़ायर्ड था कि मेरा इतने समय में आ जाए, उतने समय में वो नहीं आया। डॉक्यूमेंट नहीं आया तो उसके सारे पैसे भी रुके हुए हैं। वो जो फाइनेंशियल एसोसिएशंस में अप्लाई नहीं कर सकती अपने पैसों के लिए वापस लेने के लिए। अब क्या होता है कि वो बैठती है, मेरे साथ टच में आती है, बात करती है कि क्यों नहीं आ रहा। वो तो इतना सब कुछ मैनिफेस्ट बहुत क्विकली इजीली कर रही है, इसका मतलब वो अच्छी मेंटल स्पेस में है, लेकिन ये पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, क्या ब्लॉकर है। हमने साथ में काम किया और पता चला कि वो 5 लाख रुपए हैं उनको एक जगह पे यूज़ करना चाहती है। वो 5 लाख रुपए सिर्फ से और सिर्फ उस लड़की को पता है कि उनके 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड हैं कहीं से आने के लिए, और किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन जिस समय पे वो चाह रही थी कि उनका वो जो डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, वो आ जाए, जो वो अपने वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में सबमिट करे, उस समय पे उसके साथ वो लोग थे जिनको वो नहीं चाहते थे कि पता चले उन पैसों का। तो अब वो चाहती तो थी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो बनकर आ जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि दूसरे लोगों को पता चले कि उसके जो पैसे हैं यहाँ से आने वाले हैं। तो यही ब्लॉकर था जो हमने आइडेंटिफाई किया साथ में काम करके एकदम क्विकली। एक जैसे ही उसको क्लिक हुआ कि ओह माय गॉड, दिस वाज द ब्लॉकर, और उसने वो ब्लॉकर अपने से रिलीज कर दिया कि हाँ, मैं पहचान गई हूँ, ये ब्लॉकर है। क्योंकि बार बार उसको ये तो था कि वो डॉक्यूमेंट मेरा बनकर आ जाए, लेकिन इनको पता ना चल जाए, ये भी डर था उसके मन में, और इसी वजह से उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही थी। जैसे ही उसको अपना ब्लॉकर पता चला, मॉर्निंग में उसको लेटर आ जाता है, और उसको जो उसका डॉक्यूमेंट है, वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो उसने अप्लाई किया था, वो बनकर आ चुका है। अभी वो लेकर जाएगी वो वाला डॉक्यूमेंट अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में देगी, और जो पैसे 10 साल से उसको नहीं आए थे, उसके वो पैसे उसकी जेब में वापस आ जाएंगे, जो है इंडियन 5 लाख रुपीस। तो ये है मैनिफेस्टेशन स्टोरी। अब इसमें आपके लिए सीखने के लिए क्या है, अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, और चाहे आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, लेकिन कोई एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने उस मैनिफेस्टेशन को किसी ना किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ दिया है अपने मन में, अपनी इनर स्पेस में, कि जो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। देखा जाए तो उसको दोनों चीज़ें अलग अलग मैनिफेस्ट करनी चाहिए थी। अगर वो अभी भी नहीं चाहती हैं कि उन लोगों को पैसों का पता चले, तो उसको अलग अलग मैनिफेस्ट करना चाहिए। उसको डॉक्यूमेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपने हाथ में ले लो पहले, और उसके बाद ये वाली चीज़ अलग से मैनिफेस्ट कर ले कि वो अपना इंडिपेंडेंटली उन पैसों को खर्च कर रही है। उसको दूसरों को कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, दूसरों से डरने की क्या ज़रूरत है, जब यूनिवर्स, जब प्रभु, जब भगवान आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल
मैं उन लोगों की, स्पेशली लड़कियों की बात करना चाहूँगी, जिन लड़कियों को, शादीशुदा लड़कियों को मान लीजिए, अनमैरिड भी हो सकती हैं, बट एक उदाहरण के तौर पर ले रही हूँ, जिनको ये है कि अगर वो कमाने लग गई तो जो उनकी कमाई है उनके हाथ से लेकर घर ही में यूज़ होती रहेगी, घर में ही लोग उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ ही नहीं पाएगी, चाहे वो जॉब भी करें। लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या कोई पर्टिकुलर माइलस्टोन क्लियर करने में लगी हुई हैं, उस जॉब को पाने के लिए, उस फाइनेंशियल इनकम को पाने के लिए। तो उनका वो एग्जाम तब तक क्लियर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों को जोड़ दिया है। उनको लग रहा है कि उनके खुद के पैसे के ऊपर भी उनका फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही प्रमोशन को लेके मैं बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली जानती हूँ जो प्रमोशन तो पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते रहते हैं कि उनकी सैलरी कभी उनके हाथ में नहीं आती है, उनकी फाइनेंशियल कमांड उनके घर के बाकी लोगों के पास है। तो आप अपने ब्लॉकर को ध्यान से पहचानिए, डीप में जाइए। यदि कोई आपकी मैनिफेस्टेशन, कोई डिजायर पूरी नहीं हो रही है तो लिखिए क्या क्या थिंकिंग है आपकी। एग्जैक्टली सेम फंडामेंटल हर मैनिफेस्टेशन में काम करता है, लेकिन स्पेशली जो जॉब वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके लिए ये वाला जरूर काम करेगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों को आजमाइए, अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए। मुझे बताइए कि आपको ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के बाय।